अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 20 के पेज 6 में इसमें लेज़र कटिंग और हाई स्पीड वाटर जेट कटिंग प्रोसेस है। और ये थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस और ये थर्मल कटिंग गोजिंग का चैप्टर है। तो इसमें लेज़र कटिंग और हाई स्पीड वाटर जेट जो कटिंग है इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेज़र कटिंग, इसका जो कोड है 84 है। द लेज़र जेट कैन आल्सो बी अडाप्टेड फॉर द कटिंग मटेरियल। और जो लेज़र जेट कटिंग प्रोसेस है इसको भी मटेरियल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। विद द अडाप्टेशन ऑफ द हाई वेलोसिटी गैस जेट टू रिमूव द वेपराइज मेटल फ्रॉम द कट एरिया। और इसका जो गैस जेट है उसकी जो वेलोसिटी है, ये पिघला हुआ जो मेटल है, जो मोल्टन पूल है, उसको कट फेस के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। Laser cutting is very expensive operation as the laser and the material handling equipment is expensive but is give an extremely accurate cut। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो लेज़र कटिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है। और लेज़र टार्च को होल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बट इस गिव बट इट गिव एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट कट। लेकिन इसका जो कट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली क्लीन और जो एक्सट्रीमली एक्यूरेट लगता है। लेज़र कटिंग प्रोसेस का जो कोड 84 है और इसको मटेरियल को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसमें सेम उसी तरीके से इसकी जो गैस की जो वेलोसिटी है वो पिघले हुए मेटल मोल्टन मेटल को वहाँ से कट एरिया से रिमूव करती है। और ये बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन इसका जो एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्यूरेट कट देता है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ रिसेंटली बिकम मोर वाइडली यूज इन एप्लीकेशंस डिमांडिंग दिस हाई लेवल ऑफ द एक्यूरेंसी। लेकिन आजकल इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। mainly through the advent of the ND-YAG laser, mainly through the advent of the ND-YAG lasers, which due to the frequency of its lasers, light has ability to be directed along fiber optic। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब से ND-YAG लेज़र दरियाफ्त हुई है तो इसको जो फाइबर ऑप्टर के थ्रू इसकी लेज़र को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। Thus, the development of the robotic system carrying laser cutting had producing continued level of the extremely high accuracy cutting in fully automated systems are now not uncommon in certain area of the fabrication industry। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब से एनडी यैग लेज़र डिस्कवर हुई है और इसका जो फुल फॉर्म है न्योडियम यूटर्बियम एल्युमिनियम गार्नेट। और जब से ये डेवलप हुई है और जब से ये लेज़र एडवांस हुई है और ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है इसकी लेज़र लाइट को जो वो पास किया जाता है और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कट देती है। दस द डेवलपमेंट ऑफ द रोबोटिक सिस्टम कैरिंग लेज़र कटिंग had producing continued level of the extremely high accuracy cutting in the fully automated system are now not uncommon in certain area of the fabrication industry। तो इसके जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के थ्रू इसको जो लेज़र लाइट का जो पास होना है इससे इसका जो कट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन और एक्यूरेट मिलता है। आर नाउ नॉट अनकॉमन इन सर्टन एरिया ऑफ द फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। और आजकल ये फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। और उसकी मेन वजह यह है कि इसका जो कट है बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेटली इसका कट मिलता है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। हाई स्पीड वाटर जेट कटिंग। Although technically this method of the cutting does not belong with the thermal cutting section, अगरचे ये जो हाई स्पीड वाटर जेटिंग कटिंग प्रोसेस है ये थर्मल कटिंग सेक्शन में नहीं आता। ये जो चैप्टर है ये थर्मल कटिंग प्रोसेस है। लेकिन हाई स्पीड वाटर जेट कटिंग प्रोसेस जो है ये थर्मल कटिंग प्रोसेस में नहीं आता। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। It is becoming increasingly used in the petrochemical industry and thus requires some explanation। ताहम ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है तो इस हवाले से इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो रिक्वायर है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। It utilizes waterborne particle as a high speed of the abrasives and is used to predominantly in the petrochemical industry as a mean of cutting old steel pipelines and structure within high fire risk area।
मेन एडवांटेज इज द एब्सेंस ऑफ द एनी हीट अफेक्टेड जोन, यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसमें हाई स्पीड जेट कटिंग इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हाई स्पीड अब्रेसिव सिस्टम इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई वाटर स्पीड इसमें जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे 60,000 PSI जो है वो कमो बेश इसमें जो वाटर की स्पीड होती है, और जो मेटल को वहाँ से कट किया जाता है। और ये ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे किसी तरह का अगर एक भी स्पार्क से आग लगने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हाई स्पीड वाटर जेट कटिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसका हीट अफेक्टेड जोन भी नहीं होता, मतलब ना तो इसमें आर्क इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ की जाती है, और ना इसका कोई हीटिंग मेथड होता है। तो इसको सिर्फ पानी की मदद से हाई स्पीड इसकी जो वेलोसिटी है 60,000 PSI के लगभग होती है, तो जो स्पीड से मेटल को जो है वो काट देती है, और इसलिए इसकी जो हीट अफेक्टेड जोन भी नहीं होता। तो यहाँ पे साथ ही इसकी जो एक्सरसाइज है नंबर 1 में लिस्ट 7 फॉर द इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ द ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस। ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस के जो मेन इंस्पेक्शन पॉइंट हैं और उसकी जो सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे उसका जो मजीद जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कटिंग नोजल टाइप और साइज नंबर 1 में है, तो नंबर 2 में यहाँ पे नोजल डिस्टेंस एंड द फ्रॉम वर्क, और इसी तरीके से नंबर 3 में कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर है, तो नंबर 4 में यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेवल ऑफ द कटिंग हेड, तो नंबर 5 में यहाँ पे होगा एंगल ऑफ द कट, तो नंबर 6 में फ्यूल गैस टाइप एंड फ्लेम सेटिंग, तो नंबर 7 में प्री हीट इफ स्पेसिफाइड, तो नंबर 8 में यहाँ पे द कंडीशन ऑफ द KERF। तो नंबर 2 में फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन योर नोट, फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स एंड द कोर्स लेक्चर इंसर्ट एंड एडवांटेज, एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स एंड द कोर्स लेक्चर इंसर्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग कटिंग प्रोसेस। और अब हम इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और जितने भी थर्मल कटिंग प्रोसेस और इसके अलावा लेज़र जेटिंग वगैरह, और जितने भी थर्मल कटिंग प्रोसेस इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, तो उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। बेसिक ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग गोजिंग है, और इसका एडवांटेज ये है कि किसी भी ओल्ड वेल्ड मेटल को और बेस मेटल को काटने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और इसमें ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग के हवाले से कोई भी एक्सपेंसिव गैस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका एक्जोथर्मिक रिएक्शन से इसका जो टेम्परेचर बनता है और इसी से मेटल को रिमूव किया जाता है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो ऑक्साइड मेटल है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, एलुमिनियम है, इसको काटने के लिए इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो नंबर 2 में कन्वेंशनल आर्क कटिंग है, तो कन्वेंशनल आर्क कटिंग प्रोसेस में इसके जो इलेक्ट्रोड हैं सिमिलर एज ए MMA और शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ही की तरह है, और इसको किसी भी ओल्ड वेल्ड मेटल या पुराने मटेरियल को जो है वो काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सी आर कटिंग प्रोसेस में और उसकी जो गोजिंग है, इसमें भी जो है वो ओल्ड वेल्ड मेटल और पुराना जितना भी मेटल है उसको जो है वो काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आर केयर कटिंग प्रोसेस में सेम उसी तरीके से जितना भी ओल्ड वेल्ड मेटल है या फाउंड्री कास्टिंग को जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो डिसएडवांटेज है कि इसमें पतली आवाज़ में ऊंचा शोर होता है, और इसमें फुली ब्रेथड सिस्टम इसमें रिक्वायर होता है, और फुली एयर प्रोटेक्शन वगैरह। तो नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा कटिंग है। तो प्लाज्मा कटिंग का एडवांटेज ये है कि तो प्लाज्मा कटिंग में जो नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो 20,000 सेंटीग्रेड से ऊपर है, और एयर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसको किसी भी थिकनेस के लिए यूज़ करने के लिए उसके मुताबिक जो गैस है उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लेज़र कटिंग एंटी यैग लेज़र है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। तो लास्ट में हमारा हाई स्पीड वाटर कटिंग जेट, और इसमें हाई स्पीड वाटर कटिंग जेट है, उसकी जो वेलोसिटी से मेटल को जो है वो काटा जाता है, और इसका तकरीबन 60,000 PSI इसका जो टेम्परेचर होता है, और इसका तकरीबन 60,000 PSI के थ्रू इसकी जो है वो कमो बेस इसकी जो है वो स्पीड होती है, और ये जो मेटल को काट देता है। तो यहाँ पे हमारा 20.6 थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 21 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।